लालू और तेजस्वी पर देखिए आज 14 तारीख को फैसला आने वाला था। देखिए आपको बताऊं मैं तो लालू यादव को लेकर फैसला आने वाला था। सबसे पहले तो आईआरसीटीसी मामले को लेकर जिस तरीके से सुनवाई होनी थी, लैंड फॉर जॉब मामले में जिस दिन फैसला आया उस दिन उन लोगों के खिलाफ आरोप तय हो गया। अब क्या फैसला आया है, देखिए आईआरसीटीसी घोटाले मामले में बिहार के सीएम रहे लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव को एक बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि वह उनके खिलाफ चल रहे मुकदमे पर रोक नहीं लगाएगा। हालांकि अदालत ने यह भी कहा है कि अधीनस्थ अदालत अगले से अगले सप्ताहों गवाहों से जिरह कर सकती है। तब तक आरोप तय करने के अधीनस्थ अदालत के खिलाफ लालू तेजस्वी की याचिकाओं पर फैसला कर लेगी आरजेडी सुप्रीमो। लालू यादव की ओर से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने बताया कि पिछली बार कोर्ट ने आरोप तय करने के खिलाफ वर्तमान याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान केस पर रोक लगाने के मुकदमे पर सुनवाई के लिए आज का दिन यानी कि कल का दिन निर्धारित किया था। गवाहों की जांच के बाद अधीनस्थ अदालत गवाहों से जिरह की कार्रवाई शुरू करेगी। वहीं जस्टिस सवन कांता शर्मा ने कहा कि मुख्य जांच होने दीजिए, मैं उन पर रोक नहीं लगा रहा हूं। रोक के मुद्दे पर पहले फैसला करने के बजाय अगले सप्ताह इस मामले में अंतिम फैसला करेगी। अदालत ने याचिकाओं पर जल्द फैसला सुनाने का संकेत देते हुए सीबीआई के वकील से कहा कि वो अगले सप्ताह जिरह पर जोर ना दे। दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अगले से अगले सप्ताह जिरह शुरू करेंगे, जिरह पर जोर ना दे। आप जिनसे चाहे पूछताछ कर सकते हैं। बता दें कि बीते साल 13 अक्टूबर को अदालत ने लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के अपराधों के लिए आरोप तय किए थे। कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में जमीन और शेयरों का लेन देन संभवतः रांची और पुरी में रेलवे के होटलों में प्राइवेट हिस्सेदारी हासिल करने की आड़ में पनपे 60 गांठ वाले पूंजीवाद का एक उदाहरण है। इस पर लालू यादव ने कहा था कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। चार्जशीट में कागजात देखने से साफ है कि सीबीआई ने ना तो कोई दस्तावेजी या मौखिक सबूत पेश किया है, ना ही किसी गवाह का बयान दर्ज किया है। ये लालू यादव की याचिका में कहा गया था। याचिका में कहा गया था कि एक भी ऐसा दस्तावेज रिकॉर्ड में नहीं रखा गया जिससे ये पता चलता हो कि याचिकाकर्ता और आईआरसीटीसी में किसी अधिकारी के साथ टेंडर प्रक्रिया में धांधली करने के लिए कोई बैठक हो या सहमति बनी थी। नोट कथित तौर पर रेलवे में तैनात अधिकारियों द्वारा जारी किए गए थे। तो देखिए कल 14 जनवरी को फैसला आया और लालू परिवार के लिए पिछला साल इतना अच्छा नहीं रहा। जिस तरीके से पहले तो चुनाव में आरजेडी को एक झटका लगा और उसके बाद ये सब अभी लैंड फॉर जॉब मामले में आरोप तय किया गया और आईआरसीटीसी मामले में उन्होंने याचिका दायर की थी, फैसले को चुनौती दी थी। लेकिन अब उस पर भी तेजस्वी के खिलाफ मुकदमे पर रोक नहीं लगेगी, ये हाई कोर्ट ने कह दिया है। वहीं इसको लेकर अब बयानबाजी हो रही है। हालांकि अदालत ने कहा कि निचली अदालत अगले सप्ताह गवाहों से जिरह कर सकती है। तब तक वह मामले में आरोप तय करने वाले निचली अदालत के आदेश के खिलाफ पिता पुत्र की याचिकाओं पर फैसला कर लेगी। लालू प्रसाद की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बताया कि पिछली बार अदालत ने आरोप तय करने के खिलाफ दायर याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान मुकदमे पर रोक लगाने के मुद्दे पर सुनवाई के लिए कल की तारीख तय की थी, यानी कि 14 तारीख को। तो ऐसे में फैसला आया और दिल्ली हाईकोर्ट ने मुकदमा चलने वाले, रोक लगाने वाले पर खारिज कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।